बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पहले चरण में पश्चिमी यूपी के जाटलैंड की 11 जिलों में वोटिंग होगी और इसलिए अब बात यूपी की सियासी लड़ाई की करेंगे, जहां अन्नदाताओं के कंधे पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। अखिलेश से लेकर बीजेपी किसानों को लुभाने में जुटे हुए हैं और इसके लिए अखिलेश ने किसानों को लुभाने की तीसरी कसम भी खा ली है और वो अन्न हाथ में लेकर। हाथ में अन्न, जुबां पर प्रण, बगल में किसान और मंच पर संकल्प का बोर्ड। इन सब तैयारियों के साथ पहले चरण के लिए अखिलेश यादव ने चल दिया अपना पहला दांव। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं, जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। अखिलेश की ये कसम असल में किसान वोट के लिए उठाया गया एक और कदम है, जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए अन्न संकल्प पूरा होते ही अखिलेश ने किसानों के लिए वादों का पिटारा भी खोला कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बनाने का काम करेंगे, जिससे किसानों का भुगतान न रुके। 300 यूनिट जो फ्री बिजली का समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है, घोषणा की है, मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे कि सभी किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही साथ ब्याज मुक्त लोन, बीमा एवं पेंशन की भी व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। लखीमपुर के तेजिंदर विर्क को साथ बैठाकर किसानों को जीप कांड की याद भी दिलाई। किसानों के लिए लुभावने वादे और जयंत चौधरी से गठबंधन कर मजबूत हुए अखिलेश को इस तीसरी कसम की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे समझिए। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इस दौरान 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें पश्चिमी यूपी के 11 जिले हैं और ये वही जिले हैं जिन्हें किसान आंदोलन का केंद्र समझा जाता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की आधी सीटों पर जीत हार की चाबी किसान के पास होती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसानों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। पश्चिमी यूपी में कुल 136 सीटें आती हैं, जिसमें 120 सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका निभाता है। अखिलेश राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि जिसने किसानों का दिल जीत लिया वही यूपी में सत्ता का सरताज बनेगा। पिछले 2 चुनाव के नतीजों की बात करें तो पश्चिमी यूपी की अहमियत 2012 विधानसभा, 2017 विधानसभा, बीजेपी 20-109, एसपी 58-21, बीएसपी 39-3, बीजेपी 20 से 109, एसपी 58 से 21, बीएसपी 39 से 3। नतीजा एसपी की सरकार, बीजेपी की सरकार। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने अन्नदाताओं के आशीर्वाद के लिए अपनी तीसरी कसम ली, तो बीजेपी की तरफ से सीएम योगी ने अखिलेश की कसम पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर अन्नदाता के हित चिंतक होने का स्वांग कर रहे हैं। प्रदेश जानता है कि प्रतिकूल मौसम से अधिक इनके शासनकाल में हुए दंगों ने ही किसानों को हानि पहुंचाई है। ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी। तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गन लेकर घूमने वाले हाथ में अन्न लेकर किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। इनके शासन में किसान रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराते थे। कुल मिलाकर बात ये कि पश्चिमी यूपी के वोट के लिए सियासी पार्टियां अपनी अपनी बिसात बिछा रही हैं, क्योंकि 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की वजह जाट और किसान वोट थे, लेकिन अब किसान आंदोलन की वजह से अन्नदाता बीजेपी से नाराज माना जा रहा है। यूपी के किसान लगातार केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने अब तक गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में अखिलेश इन बातों को मुद्दा बनाकर अन्नदाताओं का आशीर्वाद पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में जाट और गुर्जर नेताओं को जमकर टिकट दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 17 जाट और 7 गुर्जर नेताओं को उतारा है, क्योंकि यूपी की महाभारत में जाति भी एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे में सवाल ये कि अन्नदाता किसके साथ है, इसका अंदाजा तो लगाना मुश्किल है, लेकिन 10 मार्च को आने वाले नतीजों से किसान के मन की बात को पूरा देश सुन लेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।